नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अगले चैप्टर में, चैप्टर 10 में। इसके अंदर हम बात करेंगे कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आप ऐसे समझिए कि आपने किसी की वैल्यू आपने डाल दी। लेट सपोज आपने कोई कांस्टेंट बनाया, फंक्शन ABC कैलकुलेशन और समथिंग एनीथिंग, ठीक है ना। तो उसमें आपने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी। लेट सपोज एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू a इक्वल्स टू 1। अब आप इस वैल्यू को इन फ्यूचर इन द कोड आप चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट मेनली डिफाइन होते हैं कि आपको कोई ग्लोबल वैल्यूज आपने डिफाइन करनी है मैनुअली, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो। तो इसमें स्कोप का जो अगर हम बात करें, जैसे वेरिएबल में स्कोप आपका लोकल एक्सेस, लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। इसके अंदर सब कुछ ग्लोबल स्कोप होता है। ओके, तो इसके अंदर भी कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स हम बना सकते हैं, जैसे हमने बात करा। तो जो हम कांस्टेंट बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले अगर हम बात करें तो कांस्टेंट बनाने का सिंटेक्स होता है कि आप अंडरस्कोर या फिर लेटर से आप उसको स्टार्ट करते हो, नंबर से आप उसको स्टार्ट नहीं करते। सेम एज इट इज वेरिएबल का जैसे केस था। वेरिएबल में क्या होता है, डॉलर अंडरस्कोर वैल्यू लाइक a या फिर $a, ठीक है। वेरिएबल ऐसी बनता है। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में बस ये डॉलर नहीं होता है। ओके, अब अगर हम बात करें PHP 8 की, जो आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें अब कांस्टेंट को या तो कांस्टेंट सब कुछ स्मॉल में इज इक्वल्स टू आप एक वैल्यू इसमें दे सकते हो, लाइक सपोज हेलो वर्ल्ड, या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। डिफाइन ए हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आप किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। PHP 8 के अंदर अगर हम देखें, PHP 8 में, PHP 8 से पहले हम केवल इसको यूज करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इसको कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये एक वेरिएबल है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने अंडरस्कोर a कोई वैल्यू डिफाइन करी है और आपने अंडरस्कोर a कोई वैल्यू डिफाइन करी है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये अलग अलग स्कोप होता है इनका। ओके, मतलब अलग अलग ये वेरिएबल ट्रीट होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स के बारे में, तो प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड का मतलब होता है हमारा जो पहले से ही क्रिएटेड हो। PHP हमें कुछ कांस्टेंट देता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, जो कि हम यूज करते हैं। लेट सपोज अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर फंक्शन। अगर हम बात करें E अंडरस्कोर एरर, E अंडरस्कोर वार्निंग एंड सो ऑन, इनकी भी लिस्ट में आपको डिफाइन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर हम बात करें, ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये हमें PHP प्रोवाइड करता है और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगर हम इनकी बेसिक बात करें तो ये हमारे मैजिक कांस्टेंट्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में। अभी इनके बारे में बात करते हैं, एरर और वार्निंग। ओके, ये क्या होते हैं? ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। इनको अगर हम इनिशियलाइज करते हैं अपने कोड में सबसे ऊपर, तो अगर कोई हमारा कोड के अंदर एरर है वो प्रिंट होता है, इससे अगर कोई वार्निंग है तो वो प्रिंट होती है, हमें हेल्प करती है कोड डिबगिंग में। ओके, अब ये हमारे प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स होगा। ये भी बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं मैजिक कांस्टेंट्स। मैजिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? मैजिक कांस्टेंट्स आप ये समझो जादुई वैल्यू। ये क्या करते हैं, आपका अब जिस लाइन पे आप इसको लिखोगे, इको कराओगे, आपको ये लाइन नंबर देगा वो। लेट सपोज आपने 1 2 3 3 लाइन है, आपने इस पे अगर प्रिंट कराया तो ये आपको इस लाइन का नंबर देगा।
आपने इसमें प्रिंट कराया तो इस लाइन का नंबर देगा। सेम एज इट इज ए फंक्शन, ये क्या करता है, फंक्शन का नेम रिटर्न करता है। सेम एज इट इज एक क्लास होता है, वो क्लास का नाम रिटर्न करता है। ये फाइल होता है, ये फाइल का नाम रिटर्न करता है, फाइल का पाथ। तो ये मैजिक कॉन्स्टेंट्स है। मैजिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब आप समझ रहे हो कि अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, इट चेंजेस देयर वैल्यू डायनेमिकली इंटरनली यूजिंग दी PHP कोड। ओके, तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो कॉन्स्टेंट्स के बारे में, तो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नए जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।